और हम डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो प्रेसिडेंस पे थे। तो मैं बता रहा था कि अगर एक से ज़्यादा टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं हमारे एक्सप्रेशन में या स्टेटमेंट में, तो उन ऑपरेटर्स का सीक्वेंस क्या होगा इवेल्यूएशन का, किस सीक्वेंस में किसको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। ठीक है, प्रेसिडेंस मींस कि कौन सा हायरार्की में सबसे पहले आएगा, जिसको हमारा सी कंपाइलर इवेल्यूट करेगा। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का सीक्वेंस ये है, यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल कि इसमें 14 टाइप की ऑपरेटर लिखे हुए हैं। तो एक्चुअली हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन जो ये ऊपर लिखे हुए हैं फंक्शन कॉल, एरे, स्ट्रक्चर मेंबर, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, दीज आर द ऑपरेशंस एंड दीज ऑपरेशंस इवेल्यूट वेरी फर्स्ट। कि फंक्शन कॉल को भी हम एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे कैसे यूज करते हैं। तो जो फंक्शन कॉल है वो सबसे पहले इवेल्यूट होगी, फिर एरे है, फिर स्ट्रक्चर मेंबर, ये डॉट लिखा हुआ है एक्चुअली, डॉट इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रक्चर मेंबर। स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको कि मीनिंग क्या है इसकी। तो ये स्ट्रक्चर मेंबर है, फिर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है। और इसके बाद मेनली तुम यहाँ यूनरी से एज्यूम करके चलो कि यूनरी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, फिर अरिथमेटिक है, फिर शिफ्ट है, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, कंडीशनल और टर्नरी, कंडीशनल और टर्नरी, फिर असाइनमेंट, कॉमा। इसके बाद यूनरी में भी अगर ऑपरेटर हमारे इस तरह आते हैं कि जो ये सीक्वेंस लिखी हुई है, तो वो इस ऑर्डर में इवेल्यूट होंगे। कि ऐसा मतलब ये है कि अगर यूनरी में भी अलग अलग ऑपरेटर हैं और वो भी अगर इस सीक्वेंस के हिसाब से आते हैं, तो इवेल्यूशन उनका इस ऑर्डर में होगा। फिर एरिथमेटिक है, एरिथमेटिक में फिर बॉडमास वाला, मल्टीप्लाइकेशन, डिवीजन, मॉडलो डिवीजन और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर शिफ्ट में, रिलेशनल में, बिटवाइज में, लॉजिकल में, कंडीशनल, टर्नरी और असाइनमेंट, कॉमा। तो ये तो हो गया हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। अब हम दूसरा जो कैटेगरी, दूसरा ऑपरेटर्स हैं हमारे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उनको डिस्कस करेंगे। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे दो होते हैं। डबल प्लस इज कॉल्ड एज द इंक्रीमेंट एंड डबल माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डबल प्लस मीनिंग ये है कि जिस ऑपरेंड पर ये अप्लाई होगा उसकी वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देगा। और डबल माइनस मीन्स कि डिक्रीमेंट द ऑपरेटर बाई ऑपरेंड बाई वन। तो और इनके एग्जाम्पल माइनस माइनस या एक्स प्लस प्लस, एक्स जहां पर ऑपरेंड है। तो अगर ऑपरेटर हम पहले यूज करते हैं ऑपरेंड के, तो उसको हम बोलते हैं प्री प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर हम ऑपरेंड के बाद में यूज करते हैं जैसे एक्स प्लस प्लस, तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, दोनों का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सेंस में वो दोनों सेम है कि दोनों ही, चाहे वो प्री हो या पोस्ट हो, ऑपरेंड की वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देगा, इसी तरह ऑपरेंड की वैल्यू को एक से डिक्रीज कर देगा। अब देखो यहाँ पर ये इनकी मीनिंग लिखी हुई है, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। इसको ये कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कॉलम हो गया। तो इस टेबल को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, क्योंकि काफी नीचे तक जा रही है।
आई थिंक ये दो ऑपरेटर हैं और दो ऑपरेटर की दोनों दोनों कैटेगरी है प्री पोस्ट। तो समझ पा रहे होगे तुम कि क्या मीनिंग है दोनों की, और उसको हम अभी एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करेंगे कि मीनिंग क्या है। तो यहाँ रो भी एक्स्ट्रा आ गई है। तो नाउ इट लुक्स गुड। एक्चुअली टेबल नीचे आ रही है तो मैं इसको, ठीक है, इनका तुम स्क्रीनशॉट भी ले लेना तो तुम्हारे ये पर्सनल यूज के लिए काम में आ जाएंगे। अब इनका हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको एक बार रीड आउट कर लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट यूज करते हैं किसी ऑपरेंड पर, किसी ऑपरेंड पर प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट यूज करते हैं तो उस ऑपरेंड की वैल्यू इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंटेड यूज होती है एवेल्यूएशन के लिए। लेकिन अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है विदाउट इंक्रीमेंट और विदाउट डिक्रीमेंट वो यूज होती है एक्सप्रेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इस तरह लिखा हुआ है कि प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस, तो दोनों का मीनिंग होगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होगी। लेकिन इस पहले वाले केस में जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो तुम्हारी एक्सप्रेशन में यूज हो जाएगी, और बाद वाले केस में इसमें ऐसा है कि वैल्यू ओरिजिनल यूज होगी विदाउट इंक्रीमेंटेड वैल्यू एक्सप्रेशन के एवोल्यूशन के लिए, लेकिन एक्स की वैल्यू बाद में एक इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह डिक्रीमेंट के केस में है। तो इसका क्या है कि एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तब तुम्हें ये क्लियर होगा। एक्चुअली बंदर आ गया था। तो सी दिस एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से ये फाइल में हटा देता हूँ तो यू विल बी एबल टू सी, और गेट सी एच भी हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये समझने के लिए एग्जाम्पल है। तो नाउ यू कैन सी, अब इस केस में देखो ए और बी दोनों की वैल्यू अपने 5 5 दे रखी है,
और हमने यहाँ प्रिंट कराया है a माइनस 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 b, तो आउटपुट में क्या आएगा, कोई बताएगा? आउटपुट में क्या प्रिंट होके आएगा पहले वाले केस में? इसमें देखो a की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी 5 और b की प्रिंट होगी 4। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जो बताया, क्या बताया कि अगर वो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है तो इस वेरिएबल की वैल्यू ओरिजिनल यूज होगी। तो इसमें ऑपरेटर ये बाद में यूज हो रहा है, तो ए की वैल्यू हो तो जाएगी 4 लेकिन यूज होगी 5। इसी तरह यहाँ बी में अब इसमें जो प्रिंट होगी वो तुम्हारी पहले वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर यूज होगी। पोस्ट के केस में पहले यूज होगी फिर चेंज होगी, प्री के केस में पहले चेंज होगी फिर यूज होगी। तो यहाँ पर दोनों में अंतर यही है कि ए की वैल्यू 5 प्रिंट होगी और बी की वैल्यू प्रिंट होगी 4। अब जो दूसरी नेक्स्ट लाइन लिखी है उसको प्रेडिक्ट करो, क्या इसमें दूसरी वाली लाइन में क्या प्रिंट होके आएगा, कौन बताएगा? दूसरा जो लिखा है अब आसान है बताने के लिए, बताओ कोई कौन बताएगा? अब यहाँ देखो ए की वैल्यू 5 तो प्रिंट हुई है लेकिन चेंज तो हो गई ना ए की वैल्यू। डिफरेंस केवल ये है कि यूज हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू लेकिन ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 और बी की भी 4 हो गई यहाँ। तो अब इस लाइन पहले वाले प्रिंट एफ के बाद ए और बी दोनों ही 4 हो चुके हैं। तो अब दूसरे वाले केस में जब प्रिंट होगा तो ए माइनस माइनस, ए और बी अब दोनों 4 हैं इस पहले वाले प्रिंट एफ के बाद, तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा 4 और बी का 3 प्रिंट होगा। इसका आउटपुट मैं लिख देता हूँ एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसका आउटपुट देखो क्या होगा। ये इसका आउटपुट आएगा ए और बी की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आउटपुट क्या क्या आ रहा है। इसी तरह हम एक और दूसरा एग्जांपल लेंगे तो इससे तुम और बेटर तरीके से समझ पाओगे। ये एग्जांपल देखो, इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करो। आई जे के 3 वेरिएबल लिए हुए हैं हमने, आई और जे की वैल्यू 3 और 7 ली हुई है। अब एक एक्सप्रेशन लिखा है हमने के इक्वल्स टू आई प्लस 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 माइनस माइनस जे। तो यहाँ पर हमें प्रिंट करना है आई जे और के की वैल्यू, कौन बताएगा? सर 4 6। हम्म, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे जो प्रिंट है प्रिंट होके आएगी? 4 होगा सर 4। अब 4 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आई प्लस प्लस है तो वैल्यू 4 होगी। और जे की? 6 सर। हाँ जे की 6 होगी। अब के की वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, के की वैल्यू बताओ क्या होगी?
के की वैल्यू क्या होगी? सर 10 होगी। अगर इसको समझ गए हो तो बताओ। सर 10 होगी। 10 कैसे होगी? सर आई की वैल्यू 4 हो गई और जे की वैल्यू सर 6 हो गई और के है सर आई प्लस 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 माइनस माइनस जे, तो लेकिन सर तुम उसकी एक चीज 4 नहीं अभी प्लस। समझे। देखो, एक चीज नहीं समझे हो। मैंने क्या कहा था कि आई की अभी इस एक्सप्रेशन के लिए आई है पोस्ट इंक्रीमेंट आई में, तो जो वैल्यू यूज होगी वो कौन सी होगी? ओरिजिनल विदाउट इंक्रीमेंट। आई की वैल्यू तो 4 हो जाएगी, लेकिन इस लाइन के बाद होगी ना। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू यूज होगी वो बिना चेंज वाली यूज होगी, तो 3 यूज होगी। अब बताओ क्या है ये टी की वैल्यू? पोस्ट में जो वैल्यू यूज होती है, जिस जगह यूज हो रहा है पोस्ट ऑपरेटर, तो वो वैल्यू तो ओरिजिनल यूज होती है, लेकिन उस मोमेंट के बाद वो वैल्यू चेंज हो जाती है ना, अगली लाइन के लिए, जब यूज वही ओरिजिनल होगी। अब बताओ के की क्या वैल्यू आएगी? अरे आई की यहाँ ओरिजिनल वैल्यू यूज होगी 3, और जे की क्या यूज होगी? इंक्रीमेंटेड, क्योंकि ये प्री प्री ऑपरेटर है, तो जे की वैल्यू यूज होगी 6। अगर ये जे माइनस माइनस होता तो जे की 7 यूज होती। अगर जे माइनस माइनस होता तो जे की वैल्यू जो यूज होती वो 7 होती। तो यहाँ ये 3 प्लस 6 9 आएगा के का। इसका जो आउटपुट होगा वो ये होगा I4J6K9। अगर इसी को हम चेंज कर दें कि जे माइनस माइनस इधर कर दें, आई प्लस 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 जे माइनस माइनस, तो फिर जे की ओरिजिनल वैल्यू यूज होगी, तब 10 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स किस लिए यूज होते हैं? अब इसको मैं क्या है कि न्यू स्लाइड्स पे कर देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमारे यूज होते हैं वो दो एक्सप्रेशंस को कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर कितने होते हैं और क्या क्या यूज है, कौन बताएगा? पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। मैं यहाँ टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। तो हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो 6 होते हैं। वो इस तरह हैं: लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू,
डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल, ये नॉट इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू का मीनिंग ये है कि दीज आर यूज फॉर कंपैरिजन। ये जो है हमारे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये 6 ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। तो पहला है, तो अगर हमने लिखा आई लेस देन जे, तो इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वेदर आई की वैल्यू जे से लेस है या नहीं। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, कि आई लेस देन इक्वल टू जे मीन्स कि आई या तो जे से छोटा है या इक्वल है। अब ये जो लिखा है डबल इक्वल टू, अगर हमने लिखा आई डबल इक्वल टू जे, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि आई और जे इक्वल है या नहीं है। इसी तरह ये नॉट इक्वल टू। तो ये 6 ऑपरेटर हैं जिनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इनका एग्जाम्पल्स जैसे यहीं पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ सी एग्जाम्पल्स, इसी में साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। एक सेल और इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या क्या मतलब हाउ दे आर यूज बिटवीन टू ऑपरेंड्स। आई नीड टू एग्जाम्पल्स। जो यूज होगा इनका इस तरह होगा, लेस देन। अच्छा, ये ऑर्डर ही चेंज हो गया इनका एक्चुअली। रुको, मैं वैसे ही लिख देता हूँ मैन्युअली। एक्स लेस देन, इसी तरह ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे है ग्रेटर देन, और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक्चुअली इसको ठीक है हटा देते हैं, ये वो मिसमैच हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स ओके। तो अब इसका वो प्रोग्रामिंग एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और है कि अगर हमारा एक्सप्रेशन ट्रू है, जैसे x लेस देन वाई अगर ट्रू है, तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी। जैसे हमने लिखा z इक्वल्स टू एक्स लेस देन वाई, तो अगर x लेस देन वाई ट्रू है तो z में 1 जीरो होगा, और अगर फॉल्स है तो जीरो हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। तो जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाउ दे आर यूज। सी दिस एग्जांपल। हमने कुछ वेरिएबल लिए हुए हैं आई जे के एम एन पी आर। आई की वैल्यू 8, जे की 13, और हमने लिखा के इक्वल्स टू आई लेस देन जे। तो अगर यहाँ के की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, बताओ मुझे। के की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट होके आएगा।
अरे इसमें इतना क्या सोचना, एक्सप्रेशन देखो ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है ना, आई लेस देन जे, तो आई की वैल्यू जे से कम है तो ट्रू है, तो के में 1 स्टोर हो जाएगा, के की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह m इक्वल्स टू आई प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जे माइनस माइनस, तो आई प्लस 5। अब इसमें अब यहाँ पे प्रेसिडेंस आएगा जो मैंने बताया था, यूनरी अरिथमेटिक शिफ्ट, रिलेशनल बिटवाइज लॉजिकल, टर्नरी असाइनमेंट कोमा। तो यूनरी सबसे पहले एवेल्यूट होगा, फिर अरिथमेटिक होगा, फिर रिलेशनल। तो इस केस में अगर तुम देखोगे तो आई प्लस 5 कंपेयर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए जे माइनस माइनस से। तो अब जे माइनस माइनस यहाँ क्या है कि ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जे माइनस माइनस। तो यहाँ पर जो वैल्यू यूज होगी जे की, वो क्या यूज होगी, ओरिजिनल बिफोर चेंज, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है। अगर प्री होता तो चेंज वाली यूज होती है इस एक्सप्रेशन में। तो जे की जो ओरिजिनल वैल्यू है 13, वो यहाँ यूज होगी कंपेरिजन के लिए आई प्लस 5 से। तो 10 मिनट मोर बचे हैं अपने पास, तो हम 10 मिनट बाद 10 मिनट में जितना डिस्कस कर लेंगे तो कर लेंगे। इसके बाद 2 बजे फिर मैं क्लास लूंगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड हों तो 2 बजे कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ आई प्लस 5 कितना हो गया, 13, और ये कंपेयर हो रहा है किससे, 13 से, क्योंकि जे की ओरिजिनल वैल्यू यूज होगी। तो यहाँ एम की वैल्यू क्या आएगी, अब ये ट्रू है ना एक्सप्रेशन, ये 13 ग्रेटर देन और इक्वल टू 13, तो एम की वैल्यू फिर 1 आ जाएगी। तो इस तरह इसका जो आउटपुट आएगा वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको कर देता हूँ। इसका जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा 1 1 0 1 - 2, और बाद वाले एक्सप्रेशन जो लिखे हुए हैं ये 2, इनका तुम खुद इवेल्यूट करके देखना कि ये आंसर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसमें एक चीज आती है कि जो हमारा डिफरेंस है बिटवीन सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू, उसका मीनिंग क्या है। ये डबल इक्वल टू हमारा यूज होता है कंपैरिजन के लिए, और सिंगल इक्वल टू इज यूज फॉर असाइनमेंट। तो इसका देखो डिफरेंस क्या है, कि जो सिंगल इक्वल टू है दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हमने लिखा आई सिंगल इक्वल्स टू जे, तो दिस मीन्स कि जो जे की वैल्यू थी वो आई को कॉपी हो गई, आई और जे दोनों सेम हो गए। लेकिन अगर हमने लिखा आई डबल इक्वल टू जे, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, कि कंपैरिजन कर रहा है कि आई और जे दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो अगर हमने लिखा कि के इक्वल्स टू आई डबल इक्वल्स टू जे, तो उसका मीनिंग ये है कि आई डबल इक्वल्स टू जे कंपेयर हो रहे हैं आपस में, आई और जे कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। और दोनों अगर इक्वल हैं तो के में स्टोर हो जाएगा 1, अदरवाइज 0। जैसे यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, देखो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिखे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तुम्हें, एक के के इक्वल्स टू आई डबल इक्वल्स टू जे, इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है।
तो अब यहाँ पे दो टाइप के अलग अलग ऑपरेटर हैं। ये तो हमारा रिलेशनल है और ये है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस काफी नीचे होता है, 8 लास्ट पे, लगभग लास्ट से एक पहले, और कॉमा ऑपरेटर का जो हमारा वो है प्रेसिडेंस, वो सबसे कम है और उसके थोड़ा ऊपर है असाइनमेंट का। तो यहाँ ये रिलेशनल ऑपरेटर है, यहाँ असाइनमेंट। तो पहले कौन सा एवेल्यूट होगा? ये रिलेशनल ऑपरेटर, जो ये है रिलेशनल ऑपरेटर, ये पहले एवेल्यूट होगा। तो पहले कंपेयर करेगा कि आई और जे इक्वल हैं या नहीं है। अगर आई और जे इक्वल हैं तो के में असाइन हो जाएगा 1, और आई और जे अगर डिफरेंट हैं तो के में 0 असाइन हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यू कैन एवेल्यूट बोथ एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ लिखा है कि वेरिएबल इक्वल्स टू एक्सप्रेशन इज वैलिड बट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, हाँ ये चीज मैंने बताई नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में केवल और केवल एक वेरिएबल आएगा सी लैंग्वेज में। ये मैथमेटिकल टर्म्स नहीं है कि जहां तुम लिखो x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड जे प्लस के, इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ वैलिड होगा, लेकिन मतलब पहली चीज वैलिड नहीं होगा, और किस सेंस में इसका मीनिंग होगा वो डिस्कस करेंगे हम बाद में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में केवल तुम्हारा एक वेरिएबल आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन की वैल्यू केवल लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन हो सकती है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ असाइनमेंट एंड कंपैरिजन। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द रिलेशनल ऑपरेटर। और नेक्स्ट जो 2 बजे क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीटिंग इसको क्लोज कर लेते हैं। 5 मिनट का टाइम है वैसे ही, वो सॉरी 3 साढ़े 3 मिनट का टाइम है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो तुम, अदरवाइज आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग। किसी को कुछ डाउट पूछना हो, ही और सी कैन आस्क। सर कुछ अलग पूछ सकते हैं सर? क्या चीज? थोड़ा सर तेज बोलो। कॉलेज में एग्जामिनेशन देना है सर, फार्म भरना पड़ेगा क्या? तो मैडम से बात कर लो, ये तो क्लास ले रहा हूँ मैं, वो क्लास से रिलेटेड पूछो बाकी, और